नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जो दोस्तों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है 6 से 8 नवंबर को होने वाला है। और दोस्तों अभी एक ही महीना बचा है, मात्र एक महीना, क्योंकि आज 1 तारीख हो गई है। करीबन आप 35 दिन मान सकते हैं। 35 दिन बचे हैं और लॉकडाउन में काफ़ी समय वेस्ट हुआ है अभ्यर्थियों का। और पंचायत चुनाव आ गए, पंचायत चुनाव में भी काफ़ी समय वेस्ट हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह रणनीति का प्रयोग करके हम एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो दोस्तों पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। हालांकि सिलेबस तो आपको पता ही है, आप इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों जो रीजनिंग है और लॉजिकल रीजनिंग है, ये रीजनिंग का ही पार्ट है, लॉजिकल रीजनिंग, और अपना कंप्यूटर है। दोस्तों इनके 60 सवाल आएंगे, रीजनिंग और कंप्यूटर के। अब दोनों के दोस्तों ज़रूरी नहीं कि 30-30 सवाल ही आएँ। ऐसा भी हो सकता है कि रीजनिंग के 40 सवाल आ जाए, कंप्यूटर के 20 ही आए, या कंप्यूटर के 40 आ जाए, रीजनिंग के 20 आए। यानी दोनों को मिला के 60 आने हैं। और इसके अलावा जो जीके हैं, जनरल नॉलेज में आप राजस्थान जीके भी हो सकता है, आपका इंडिया जीके भी हो सकता है, वर्ल्ड जीके भी हो सकता है। आप सिलेबस देख लें। बाकी पिछली बार इंडिया जीके पूछा था पिछले पेपर के अंदर, जो 2018 में हुआ था, लेकिन इससे पहले राजस्थान जीके पूछते थे बे पार्ट के अंदर। और साइंस है और करंट अफेयर है, इसके 35 सवाल है। 35 सवाल दोस्तों जीके, साइंस और करंट के। और अगला है दोस्तों जो महिला के ऊपर जो अपराध होते हैं, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 और जो पॉक्सो एक्ट, इनसे संबंधित 10 सवाल हैं। और एक और चीज़ सिलेबस में है जो राजस्थान जीके है दोस्तों, जो राजस्थान जीके हैं उसके आएंगे 45 सवाल आएंगे। तो इस तरह दोस्तों अपने 150 सवाल है कुल। अब आपको किस तरह तैयारी करनी है कि पेपर आप क्रैक कर सकें। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि अब आपको पहले ए, बी, सी तीनों भाग क्लियर करने ज़रूरी होते थे। और तीनों के अंदर आप ओबीसी और जनरल के तो 40%, और एससी और एसटी के तो 35% लाने ज़रूरी होते थे। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप तीनों पार्टों में पासिंग मार्क्स लाना कोई ज़रूरी नहीं है। बस आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें और पूरा पेपर है उसमें ज़रूर आप 40% लाने पड़ेंगे आपको। जनरल और ओबीसी के हैं तो 40 और अन्य को 35। और वैसे भी दोस्तों 40% में कोई नंबर नहीं आता है। कम से कम दोस्तों कट ऑफ की बात करें तो करीबन आप कट ऑफ 55 नंबर मान सकते हैं। यदि आपके 55 नंबर है 75 में से, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि 55 से कम वाले का भी नंबर आ सकता है। अलग अलग ज़िले में अलग अलग मेरिट जाती हैं, लेकिन आप नॉर्मली 55 नंबर लाएँ, यानी 110 सवाल सही करें आप, तो दोस्तों आपका ज़्यादा चांस बनता है। क्योंकि 75 नंबर के 150 सवाल हैं, प्रत्येक सवाल आधा नंबर का है। अब दोस्तों हमें क्या पढ़ना है एक महीने के अंदर, वो देखते हैं। अब दोस्तों जो राजस्थान जीके हैं, तो राजस्थान जीके तो सभी लोग पढ़ते हैं। मैं देखते रहता हूँ, ज़्यादातर राजस्थान के अभ्यर्थी हैं तो राजस्थान जीके को ज़्यादा लाइक करते हैं। तो यदि दोस्तों आप ज़्यादा राजस्थान जीके पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, 2-4 सवाल ज़्यादा हो जाएंगे, 5 सवाल ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको नुकसान होगा और चीज़ों के अंदर। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे ज़्यादा ध्यान दें जो ये 60 सवाल हैं, रीजनिंग और कंप्यूटर, और दूसरा है साइंस। आप रीजनिंग पढ़ें, कंप्यूटर पढ़ें, और जो साइंस का पार्ट है वो देख लें। और आप जीके, इंडिया जीके ज़रूर देख लें। इंडिया जीके के कुछ एक पार्ट, या इंडिया जीके आप पहले ठीक ठाक पढ़ लिया तो आप करंट भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको राजस्थान जीके तो बिल्कुल थोड़ा बहुत देख लो। यदि बिल्कुल नहीं देखा है तो पढ़ना ही है। यदि आपने बहुत पढ़ लिया तो आप अब रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करो, और उसके अलावा कंप्यूटर पर ज़्यादा फोकस करो।
फिर साइंस और करंट। साइंस देखो आप, और करंट के लिए आप पुरानी कोई 6 महीने की बुक्स लेकर आ जाओ। 6 महीने की पुरानी किताबें खूब आती है, मूमल आती है, और यदि क्रोनोलॉजी पढ़ते हो वार्षिक अंक आता है, वो भी बहुत अच्छी किताब है। तो 6 महीने का करंट। और इसके अलावा जो ये चीज़ है दोस्तों, ये जो महिला हिंसा वाली और बाल उत्पीड़न वाली, इस पे दोस्तों आप कहीं भी नोट्स का पढ़ लो, कोई भी 10 सवाल आएंगे और नॉर्मली पूछेंगे, वो इतना ज़्यादा नहीं पूछेंगे। आप, मैंने देखा है कि बहुत डीपली पढ़ाते हैं, तो नॉर्मली पूछेंगे कि पॉक्सो एक्ट कब बना था 2012 के अंदर, या घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू हुआ 2005 के अंदर। तो दोस्तों ऊपरी सवाल पूछेंगे। आप बिल्कुल भी, कोई भी आपने जैसे गाइड खरीदी है तो गाइड के अंदर आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो ये ऊपरी चीज़ें पढ़ लें, क्योंकि दोस्तों अंदर में बहुत डीपली होता है और बहुत ही इसकी लैंग्वेज इतनी हार्ड होती है कि समझना काफ़ी मुश्किल होता है। क्योंकि दोस्तों जब हम पुलिस की ट्रेनिंग करते हैं उस समय ये सवाल आते हैं, जो हमारे इंडोर एग्ज़ाम होते हैं, तो दोस्तों काफ़ी टफ होता था। जब हमारी ट्रेनिंग चल रही थी तो दोस्तों सारा ऊपर से जाता था, कुछ भी समझ में नहीं आता था, केवल ऊपरी चीज़ें ही याद रहती थी। तो सवाल दोस्तों ऊपरी चीज़ें ही पूछेंगे। तो दोस्तों आप बिल्कुल तैयारी में लग जाएं और कम से कम अब जितना पढ़ सकें आप, क्योंकि अब 1 महीना बचा है। अब ये नहीं देखना है कि सुबह पढ़ूँ सर, शाम को पढ़ूँ, रात को। बस जब जागो तभी सवेरा, पढ़ते रहो दिन रात, पूरी लगन से लग जाओ दोस्तों। क्योंकि जैसे एक वैकेंसी निकल गई तो आप कम से कम 2 से 3 साल पीछे हो जाते हैं। तो हमारे कई साथी पीछे रह गए थे। मैं 2015 बैच का सेलेक्ट हूँ और मेरे कुछ साथी आधा नंबर से 1 नंबर से रह गए। फिर 2018 में ज्वाइनिंग मिली उनको, नई भर्ती आई, यानी 3 साल पीछे हो गई केवल 1 या 2 सवाल की वजह से, पॉइंटों की वजह से। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी गलती ना करें और आप तैयारी पर मन लगा के फोकस करें। और दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, बस जिस समय एग्ज़ाम दे रहे हो उस समय अपना जो दिमाग है, अपना ध्यान है, परीक्षा सेंटर पर ही केंद्रित करें और पेपर पर ही देवें। बस दोस्तों यही ध्यान रखें, क्योंकि कंप्यूटर, विज्ञान, रीजनिंग, करंट, ये चीज़ें दोस्तों विशेष रूप से देखें। और राजस्थान जीके आपने पहले पढ़ रखा है और काफ़ी लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि राजस्थान जीके जब अब किसी भी की तैयारी करो, पटवारी करो, कांस्टेबल करो, ग्राम सेवक करो, तो राजस्थान जीके तो पढ़ते ही पढ़ते हैं और हमारा मन भी अच्छा लगता है इसमें। तो दोस्तों आप बिल्कुल जो मैंने रणनीति बताई है, जिन जिन टॉपिक पर विशेष ध्यान देना है उस पर दोस्तों आप काम करें। और दोस्तों एक चीज़ और देखनी है, आप को ऊपरी चीज़ें पढ़नी है। ऐसा नहीं कि अंदर ज़्यादा नहीं जाना गहराई में, क्योंकि जो हमारा कांस्टेबल का पेपर होता है उसमें ज़्यादा गहराई से नहीं पूछते हैं। अब विज्ञान है मान लो या जीके हैं, इसमें भी ऊपरी पूछेंगे आपको। जैसे मान लो न्यूटन का नियम है, तो न्यूटन का पहला नियम कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, क्रिया प्रतिक्रिया कौन सा है, बस नॉर्मली पूछते हैं। और अब किताब कौन सी पढ़ें, किताब दोस्तों आपने पहले पढ़ी होगी, अब तो किताब का बताना कोई सही नहीं है, क्योंकि जैसे आप जो किताब पढ़ रहे हैं वो ही किताब पढ़ें। ऐसे नहीं कि किताब चेंज कर लें, किताब कभी चेंज नहीं करनी चाहिए। एक ही किताब को 2 से 3 बार पढ़ो। तो दोस्तों यदि आपने गाइड ला रखी है तो गाइड को 2-3 बार घोट लो। और यदि आप अलग अलग किताब पढ़ रहे हो, कुछ लोग रीजनिंग के लिए लुसेंट पढ़ते हैं, अरिहंत पढ़ते हैं, कोई मथुरिया पढ़ता है, इंडिया जीके के लिए लुसेंट पढ़ते हैं, राजस्थान जीके के लिए लक्ष्य पढ़ते हैं। तो आप उसमें भी टॉपिक चिन्हित कर लिए होंगे आपने और उस हिसाब से तैयारी को जारी रखें। तो दोस्तों परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। और दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और ये लिखे दोस्तों, ये जो टॉपिक है दोस्तों आप कमेंट करके कमेंट ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स के अंदर। जो ये 10 सवाल हैं ये घरेलू हिंसा अधिनियम में महिला वाला 2005 का विशेष रूप से आता है, और पॉक्सो एक्ट आता है चिल्ड्रन लीगल प्रोविजंस के अंदर मेनली 2012 वाला, और भी 1-2 अधिनियम हैं। तो दोस्तों इसके 10 सवाल हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और ये दोस्तों आप इसमें बहुत ज़्यादा भ्रमित हो
तो आप कमेंट करके ज़रूर लिखें कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं या न बनाऊं, क्योंकि दोस्तों मैंने 1 साल तक जब ट्रेनिंग की थी राजस्थान पुलिस की, मैं खुद राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हूँ 2015 बैच का। तो दोस्तों मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ ये जो 10 सवाल हैं। तो आप दोस्तों कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों इसके अलावा वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो सके। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।